तुझे क्या लगता है? मैं हमेशा ही रहने वाला, हमेशा के लिए आया हूं यहाँ। और एक बात तो भूल गया, अपनी मर्जी से अंदर आया हूं। जिस दिन बाहर निकल गया ना पृथ्वी मल्होत्रा, उस दिन तेरा ये टेढ़ा पाने ना, इसे ऐसा सीधा करूंगा तू याद रखे, कोई था कर लोचरा, समझा? बुरा मान गया तू तो। I was just joking, man. I was just kidding, buddy. तू शायद भूल गया that you are my brother-in-law. मैं मजाक मस्ती कर रहा था, रिश्ता ही वैसा है ना, जीजा साला मजाक मस्ती वाला। Just take it easy, man. नमस्ते आंटी जी, पैरी पॉइंट। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छे लोगों से मिले हैं। कैसे हो आप? तुम देखने का मन कर रहा था इसलिए आके बाहर कृतिका भी मिल गई तो कितना कुछ किया है ना प्रीता के लिए, उसकी सारी मुसीबतें अपने ऊपर ले ली। मैंने कुछ नहीं किया मम्मी जी, कर तो प्रीता रही थी इस घर के लिए, बस छोटा सा एक कदम उठाया, और क्या फर्क पड़ता है किसने किसके लिए क्या किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। अब प्रीता भी तो कृतिका के लिए कर रही थी सब कुछ, राइट? तुम कर रहे हो प्रीता के लिए? मम्मी जी, मैंने सिर्फ अपना वादा निभाया, वादा किया था ना आप सबसे, प्रीता सही सलामत आप सबके साथ घर वापस जाएगी, राइट? अपने वादे के लिए सच कहूं तो मैं बहुत खुश नसीब हूं जो मुझे तुम जैसा दामाद मिला। मेरी ना हो सकी सास जो कि फ्यूचर में हो सकती है, इस गिल्ली डंडा प्लेयर से इतना प्यार, हेट इट। तू क्या मुस्कुरा रही है? हाँ? वो भाई मुस्कुरा तो मैं भी रहा हूं, कृतिका के साथ साथ मैं भी हंस रहा हूं। You know, हम सब बहुत खुश है कि तू जेल में है, सलाखों के पीछे। दिमाग मत खराब कर, तू जा यहां से, बाद में बात करेंगे। नहीं, गलत समझ रहा है तू मुझे, गलत समझ रहे हो कृतिका, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस वही कह रहा हूं जो करण ने मुझसे कहा। करण सच सच बता, कैसा लग रहा है यहाँ? तू खुश है ना यहाँ पर? तूने खुद मुझसे कहा कि तू यहाँ पे बहुत खुश है, तुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुझे वाकई में यहाँ पे अच्छा लग रहा हो, तू खुश है ना, तो आई विश कि तू लाइफ टाइम यहीं पे रहे। पृथ्वी जी कैसे बात कर रहे हैं आप मेरे करण भाई से? कोई जगह ऐसी बात करने की? मैं वही कह रहा हूँ जो इसने मुझसे कहा। जगह तो देख लीजिए। उसी ने कहा इस जगह वो बहुत खुश है। पृथ्वी, अगर आपको ठीक से बात करना नहीं आता है तो आप यहाँ क्यों आए हैं करण से मिलने? आपको कोई जरूरत नहीं थी ना करण से मिलने के लिए यहाँ आने की? जी आप मुझे गलत, प्लीज सच में बोल दो ना इसे कि यहाँ ना आए मिलने। अगर ये कोई भी अच्छी बात नहीं कर सकता है करण से तो तुम जाओ ना यहाँ से। तुम क्यों आए हो यहाँ मिलने इससे, अगर यही बातें करनी है तो? आंटी जी क्योंकि मैं उसकी केयर करता हूँ। देखिए अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। मैंने वही कहा जो करण ने खुद मुझसे कहा। उसने खुद मुझसे कहा कि वो यहाँ पे बहुत खुश है। बस देखिए आपको मेरी बात ना अजीब लग रही होगी, नहीं मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, मैं दिल से थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो उसने मुझसे कहा। अब मेरा और करण का रिश्ता ना है ही ऐसा, हम एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं हमेशा से, बिकॉज वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। क्यों करण, है ना? ओके अब मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। आप लोग कंटिन्यू करिए। कृतिका मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ओके मम्मी छोड़ी ना उसे, बदतमीज इंसान है। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। चिंता तो होती है पर जल्द से जल्द बाहर आ जाओ।
कौन तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल देगा। ध्यान रखिएगा अपना। और तो भी मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं, हम ये टिफिन उनको नहीं दे सकते। आप पहले तो ब्रेकफास्ट लेकर आए, बाद में लंच लेकर आए, बाद में फिर से आप ब्रेकफास्ट लेकर आओगे, लंच लेकर आओगे, खाने के लिए कुछ ना कुछ लाते रहोगे। क्या है क्या ये? खाओगे ले क्या ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ के कुछ नियम होते हैं और ये नियम हम तोड़ नहीं सकते। प्लीज सिर्फ एक लंच बॉक्स ही तो है, देने दीजिए ना। ए तोराणे, इकड़े रे। जी सर। ये टिफिन ले लो और करण लुथरा को दे देना और उनको बोलना उनका भाई, उनकी बीवी और साली आई थी। चलो। जी सर। बस अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। हाँ हेलो, हाँ मिला कह रहे? अजीब बात है। क्या हुआ सर? वो अक्षय के होटल रूम ही नहीं, पूरा होटल छान मारा और उसका मोबाइल मिला ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस को अक्षय का फोन कैसे नहीं मिला। मतलब अक्षय का फोन तो अक्षय के पास ही था, उसने अपने फोन से कृतिका को फोन भी किया था और जब मैं अक्षय को मिलने गई तो फोन बेड पर ही पड़ा था, तो पुलिस के हाथ कैसे नहीं लगा? एक्चुअली यू नो व्हाट, ये मेघा जब मुझे हॉस्पिटल में मिली थी ना, तो किसी से फोन पर कह रही थी कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो सबूत पुलिस को दे देगी। आई एम श्योर मेघा के पास कुछ तो है जिससे कि ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है। इसका मतलब तो साफ है दी, उस मेघा को पता है कि अक्षय का कातिल कौन है। हो सकता है जिस सबूत की बात मेघा कर रही थी फोन पे किसी के साथ, वो सबूत अक्षय का फोन ही हो। आप जो कह रहे हो ना दी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है जहाँ पे लोगों के सारे सीक्रेट छुपे होते हैं। आई मीन कॉल लॉग्स, मैसेजेस से लेकर पिक्चर्स और वीडियो तक। तो अब समझ में आया, मेघा अच्छे से जानती है कि अक्षय का खून किसने किया है, और इतना ही नहीं, उसके पास किलर के खिलाफ सबूत भी है। इसलिए वो चुपचाप कोर्ट से भाग गई, क्योंकि वो जानती है कि खूनी मैं नहीं हूँ। तो एक काम करते हैं ना, मेघा के घर चलते हैं। चलो चलो। पर उसका अरे एक मिनट, सॉरी दी, मैं आपको बताना भूल गई। वो जब उस दिन हम लोग मेघा के घर गए थे ना, तो वो सामान पैक कर रही थी, वो कहीं शिफ्ट हो रही थी। तो अभी उसके पुराने घर जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो घर खाली मिलेगा हमें। अरे पर उसका नया घर का एड्रेस कहाँ से लाएंगे? एड्रेस निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने मेघा को कहाँ देखा था, सिटी हॉस्पिटल में अपनी प्रेगनेंसी चेकअप के लिए डॉक्टर मीरा से मिलने गई थी। तो आई एम श्योर वहाँ जो भी आता है वो रजिस्टर में अपनी एंट्री करता है और वहाँ पर अपना एड्रेस लिखता है। उसने अपना नया एड्रेस ही लिखा होगा। मैं वहाँ पर जॉब करती थी, मैं तो रिसेप्शनिस्ट को अच्छे से जानती हूँ। तो उससे क्या होगा भाभी? अरे उससे दी, रिसेप्शनिस्ट से उसके नए घर का एड्रेस पूछेंगी ना। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। मैं प्रीता बोल रही हूँ, डॉक्टर प्रीता, फिजियोथेरेपिस्ट। ओह डॉक्टर प्रीता, कैसे फोन किया? एक्चुअली मुझे तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था। हाँ बोलिए ना। मेरी एक पेशेंट है मेघा अग्रवाल, और वो सिटी हॉस्पिटल से ही अपनी प्रेगनेंसी के चेकअप्स और ट्रीटमेंट ले रही है। तो मुझे उसे अर्जेंटली कुछ मेडिसिन कुरियर करानी थी। अब आई थिंक उसने अपने पुराने घर से शिफ्ट कर लिया है, तो नया एड्रेस मेरे पास है नहीं, और मैं मेघा का नंबर काफ़ी देर से ट्राई कर रही हूँ तो वो उठा नहीं रही है। तो क्या तुम रजिस्टर में चेक करके बताओगे कि मेघा अग्रवाल का नया एड्रेस क्या है? प्लीज़ अगर तुम मुझे बता सकोगी तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। हाँ श्योर श्योर डॉक्टर। वैसे वो हमारी सुबह की रिसेप्शनिस्ट है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे ये शिफ्ट कवर करनी पड़ रही है। नहीं तो मैं तो मेघा की गोद भराई में जाने वाली थी। अगर मैं जाती तो आपकी मेडिसिन भी पहुंचा देती। वैसे भी गोद भराई शुरू ही होने वाली है, 12 बजे का टाइम था। हाँ, मेघा ने बताया था, मैं भी इनवाइटेड हूँ। शायद वो बिजी थी ना, इसीलिए उसका फोन नहीं लग रहा था। बेचारी की किस्मत ही खराब है, जिस लड़के की उससे शादी हुई थी ना, उसकी मौत हो गई। मिल गई फाइल। आप नोट डाउन कर रहे हो एड्रेस?
जी बोलिए। आहूजा हाउस, चेंबर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। ये तो अक्षय के घर का एड्रेस है यार। तो एक काम करते हैं, जल्दी से अक्षय के घर चलते हैं और मेघा से अक्षय का फोन हासिल करते हैं किसी ना किसी तरह। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा ना आज तो मेघा की गोद भराई की रस्म है, बहुत सारे लोगों में, कैसे जाएंगे और कैसे ये सब करेंगे? जोर से काटा दी उसने मुझे, लेकिन उसकी इयरिंग कौन है? कौन है लोग? मेघा, कौन हो? मेघा देखो तो कौन है इन लोग, हमारे घर में घुस गए। प्रीता तुम? और ये कौन है तुम्हारे साथ? सृष्टि, तो तुम यहाँ पर अक्षय का फोन चोरी करने आई हो ना? तूने मेरे अक्षय को पहले मार दिया और आज उसका फोन लेने आई है। चलो। आंटी, मैं आपका दुख समझती हूँ और अक्षय को मैंने नहीं मारा है। हम अक्षय का फोन जरूर यहाँ लेने आए, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अक्षय के फोन में उसके कातिल के खिलाफ सबूत है और हम चाहते हैं कि जिसने अक्षय को मारा है उसे सजा मिले। हम आपको परेशान करने के इरादे से यहाँ नहीं आए थे। जस्ट शट अप प्रीता। एक्चुअली तुम्हारी थ्योरी ना तुम्हारे पास ही रखो, निकल जाओ यहाँ से। हाँ, तुम्हें तो हमारी बातें थ्योरी ही लगेंगी, क्योंकि मेघा तुम अच्छे से जानती हो कि अक्षय का कातिल कौन है। अक्षय का फोन अभी तक तुम्हारे पास था, तो जायज सी बात है, तुम्हें अच्छे से पता है कि अक्षय का कातिल कौन है, तो तुम सबको बताती क्यों नहीं? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अगर जानती होती तो आज मैं कार्रवाई कर रही होती। प्रीता, फॉर गॉड सेक, मेघा प्रेग्नेंट है, उस पर कुछ तो रहम खाओ। ये सब बकवास बंद करो और इसे उसके हाल पे अकेला छोड़ दो। अच्छा, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है कि इसको इसके हाल पे क्यों छोड़े? इसको इसके हाल पे तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम तो इसके खिलाफ गवाही देने आई थी ना कोर्ट में। हाँ, ये हमारे साथ कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही देने आई थी कि तुम अक्षय की खूनी हो। हाँ, मैं गई थी क्योंकि मैं गुस्सा थी मेघा, और तुम दोनों ने भी मुझ पे बहुत जोर जबरदस्ती किया, इसलिए मैं मान गई थी और तुम्हारा सुन के मैं आ गई थी उस कोर्ट में। पर जब मुझे रियलाइज हुआ कि दोस्तों के खिलाफ ऐसे जाके कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, तो मैं पीछे हट गई और मैंने कोर्ट में गवाही नहीं दी। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। और तुम क्या ढोंग कर रही हो? अक्षय से बहुत प्यार करती हो, अक्षय के बच्चे की माँ बनने वाली हो, यहाँ तुम्हारी गोद भराई हो रही है, लेकिन अक्षय के कातिल का नाम सबको नहीं बता सकती हो। तुम अच्छे से जानती हो कि अक्षय को किसने मारा है। इनफैक्ट तुम उसके मर्डर केस में इन्वॉल्व भी हो। व्हाट रबिश प्रीता? रबिश नहीं है ये। अगर रबिश है तो ये बता, तुम ब्लैकमेल किसे कर रही थी? हाँ, ब्लैकमेल? वो भी मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रही थी। देखो प्रीता, मुझे इन सब में मत घसीटो। इनफैक्ट जिस दिन अक्षय का खून हुआ ना, उस दिन मेरे फ्यूचर और मेरी खुशियों का भी खून हो गया। मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं नहीं जानती कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा है, और मैं ये भी नहीं जानती कि अक्षय का खून किसने किया। तो मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हूँ। अम्मी जी, ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं चाहती थी कि अक्षय की आखिरी निशानी के साथ पूरी जिंदगी गुजार दूं, लेकिन इससे मेरी खुशियां देखी नहीं गई। झूठा इल्जाम है कि मैं अक्षय के खूनी को जानती हूँ, किसी को ब्लैकमेल कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं जानती मम्मी जी। देखो ना, आज मेरी गोद भराई के दिन इसने मेरी सारी खुशियां छीन ली, मेरा सारा फंक्शन स्पॉइल कर दिया। मम्मी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इन दोनों को घर से बाहर निकाल दीजिए।
निकाल दीजिए इनको। अबे ओ ढोंगन, ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं तू क्या चीज है, ओके? अगर तुम वाकई अक्षय से प्यार करती हो और वाकई ढोंग नहीं कर रही हो तो अक्षय के कातिल को पकड़वाने में तुम्हें हमारी मदद जरूर करनी चाहिए। उसके खिलाफ गवाही जरूर देनी चाहिए। तुम दोनों यहाँ से निकल के हमारी हेल्प करो। सारा फंक्शन खराब कर दिया। निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो यहाँ से। आंटी जी आपको गलतफहमी हो रही है, हम सही कह रहे हैं। निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो। मम्मी जी बिल्कुल मत रोइए, मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ। तेरे हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा पृथ्वी, क्योंकि जिस हद तक प्रीता जी हाथ पैर मार रही है ना, कड़ी से कड़ी जोड़कर मामले की तह तक पहुंचना चाहती, वो मेघा के घर तक पहुंच चुकी है। क्यों? ताकि प्रीता जी उस गिल्ली डंडा प्लेयर को बचा सके। गॉड, अगर गलती से भी प्रीता जी ने गिल्ली डंडा प्लेयर को बचा लिया ना, तो तू फंस जाएगा पृथ्वी, तू बुरी तरह से फंस जाएगा। क्योंकि प्रीता जी को सच पता चल जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि अक्षय की उम्मीद पे मैंने पैसे मारे थे। मेरी ऑर्डर पर अक्षय ने कृतिका को ब्लैकमेल किया था, डराया था, धमकाया था। और अगर ऐसा हो गया ना, फिर प्रीता जी तेरी कभी नहीं हो पाएंगी, और ना ही तू लूथरा हाउस में अपनी जगह बना पाएगा। लूथरा हाउस छोड़, तू जेल हाउस में शिफ्ट हो जाएगा, सलाखों के पीछे, हमेशा हमेशा के लिए। जस्ट रिलैक्स और सोच के तू क्या कर सकता है। प्रीता जी के पास अक्षय का फोन आ गया था, लेकिन वो फोन किसी और ने छीन लिया। अगर फोन छीनने से पहले प्रीता जी ने वो फोन चेक किया होगा, इसका मतलब प्रीता जी को सब सच पता चल गया होगा। नहीं 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 पृथ्वी, एक फोन की वजह से तू नहीं फंस सकता। आज तक तूने इतने बड़े बड़े कांड किए हैं। कम ऑन, कुछ सोच, कुछ कर। अपना मास्टरमाइंड वाला दिमाग एक्टिवेट कर। पता लगा पृथ्वी कि प्रीता जी को क्या पता है, क्या नहीं पता है, कितना सच पता है और कितना सच नहीं पता है, वरना कहीं देर ना हो जाए। अरे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने प्रीता को फोन कर दिया है और वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही है। वो आएगी और तेरी ट्रीटमेंट कर देगी। बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। जी क्या हुआ मम्मी जी? शर्लिन देखना पुत्र, तेरी पम्मी चाची सीढ़ियों से गिर गई और पैर में बहुत चोट लगी है। चाची जी आप ठीक तो है ना? पुत्र मुझे किचन में कुछ काम है, तू पम्मी को अकेला मत छोड़ना, यहीं बैठना के साथ, ठीक है? हाँ। चाची जी आपको देख के लग तो नहीं रहा कि आपको बहुत दर्द हो रहा है। मतलब थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा, लेकिन मेरे यहाँ पे रहने से ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? कोई ना कोई आ जाएगा आपकी मदद करने के लिए। मैं जा रही हूँ। सुन, तू सुबह से कहाँ थी रे? दिखाई नहीं थी, कहाँ गई थी पृथ्वी के साथ? चाची जी ना ही मैं दिखती हूँ और ना ही मैं हूँ बेवकूफ। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन क्या है ना, आप जैसे लोगों को नजर नहीं आता, क्योंकि आप जैसे लोगों को वो अपर हैंड रखने की आदत है। स्पेशली आपको लगता है कि आप जैसे मुझे कहोगे वैसे मैं करूंगी, जहां बोलोगे बैठूंगी, खड़े होने को बोलोगे खड़े हो जाऊंगी, आपकी गुलाम बन के रहूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं। तो आपको मेरे और पृथ्वी के बारे में जो बोलना है, जो सोचना है, सोचिए। आई डोंट केयर। लेकिन हाँ, आपको एक बात बता दूं, आपके इस घर में जो इज्जत थी थोड़ी सी, जो लोग आप पर विश्वास करते थे, वो आपने खुद अपने हाथों से ही मिट्टी में मिला दिया। पता है कैसे? प्रीता की बुराई करके। आपने लोगों को ये कहा कि
करण प्रीता की वजह से जेल में चला गया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मम्मी जी, पापा जी करण पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि उसने अपनी बीवी के लिए स्टैंड लिया। आपको पता नहीं है, प्रीता इस घर की फेवरेट बहू है। हर एक इंसान उससे बहुत प्यार करता है। अरे लूथराज ने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि करण ने कुछ गलत किया है या फिर प्रीता की वजह से करण जेल चला गया। लेकिन लूथराज को एक एहसास हो गया है कि आप इस घर की होते हुए भी इस घर की नहीं है। इस घर वालों का प्यार रिश्ता समझ ही नहीं पा रहे हो। तो अगर आज के बाद आपने मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलने की कोशिश की ना, तो मैं घर वालों को बता दूंगी कि आप मम्मी जी से जलती हो। क्योंकि इतना अच्छा घर, परिवार, बच्चे, बेटी, बहू आपके पास नहीं है ना, तो आप मम्मी जी का परिवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए लोगों के दिलों में, दिमाग में शक भर रही हो प्रीता के खिलाफ। एक फ्री की एडवाइस दो, मुझसे आप दूर ही रहिएगा। नहीं तो आपको पता ही है कि मैं घर वालों के दिल में शक पैदा करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। अपना ध्यान रखिएगा, मेरी नजर है आप पे, ठीक है? बाप रे बाप, ये लड़की तो बहुत ही बड़ा खतरा है। नहीं नहीं, खतरे के भी बाप। प्रीता ने मेरा ख्याल क्या रखा, तो इसका मतलब है मैं ये समझ जाऊं कि वो अच्छी लड़की है। अरे वो एक डॉक्टर है, उसने जो कुछ भी किया ये उसका काम है। हाँ बस इतनी मेहरबानी की मुझ पर कि उससे फीस नहीं ली। आप कुछ भी बोलिए सुरेश जी, प्रीता अच्छी लड़की नहीं है। सच कहूं ना, ये लूथरा परिवार की दोनों बहू भी अच्छी नहीं है। पर कैसे समझाऊं मैं इनको। एक मिनट सामी दी, हम भी चले क्या सामी के साथ? अब एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों को ही अभी ये काम नहीं करना चाहिए, कल सुबह करना चाहिए। क्योंकि अभी अंदर सब सो रहे हैं, हम स्टडी में जाएंगे, चीजें इधर उधर करेंगे तो शोर मचेगा। किसी ने सुन लिया और आ गए तो हमसे जरूर पूछेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और जब तक हमारे हाथ कोई पक्का सबूत नहीं लगता, मैं सच में नहीं चाहती हूँ कि लूथरा परिवार में से किसी को भी इस बारे में पता चले। ठीक है भाभी, ठीक है। कभी भी हमारे पास कोई पक्का सबूत होता नहीं है और हम ऐसे ही बोल देते हैं। समझ रही है ना मेरी बात? मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती और ना ही झूठी होप्स दिखाना चाहती हूँ। तो ये क्वाइटली कल सुबह काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर दी मैं निकलूं? वैसे भी रात हो चुकी है, मम्मा इंतजार कर रही होंगी तो मैं। हाँ, लेकिन कल जल्दी आ जाना। ऑफ कोर्स, मेरे बिना ये मैटर कौन सॉल्व करेगा? जासूस सृष्टि तो चाहिए ना आपको। बाय बाय। मम्मी तू अकेली क्यों आई ऊपर से? मुझे आवाज दे देती, मैं तुझे हेल्प कर लेती ना। भाभी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए ना पट्टी भी निकल गया। मैं कुछ हेल्प करूँ? नहीं नहीं, सब कुछ रेडी है। महेश जी, आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बाहर जाने लगे जी। मतलब? अरे भाभी अब घबराइए नहीं, बाहर मतलब इधर उधर कहीं नहीं। हम लोग तो जा रहे हैं करण से मिलने जेल में। और ये देखिए टिफिन, भाई साहब ने करण की मनपसंद डिशेस इसमें डाली और साथ में डाला है ढेर सारा प्यार। महेश जी, मैं भी चलूं आपके साथ? मेरा भी बड़ा मन हो रहा है कि मैं करण से मिलूं। ना बिल्कुल नहीं राखी जी। राखी जी अब हम दोस्त बैठ के बात करेंगे। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चे नहीं रह जाते, दोस्त बन जाते हैं। तो आज दोस्तों को मिलने दीजिए, अपना गम गलत करेंगे। आपका क्या है, आप तो हमेशा जाती रहती है। ठीक है, जाइए। चलिए भाई साहब। अरे भाई साहब आपकी वॉकिंग स्टिक? अरे बस मैं थक गया हूँ इस वॉकिंग स्टिक से, मैं ठीक हूँ। और फिर तू है ना मेरे साथ यार, चल आजा। चलते भाभी। चलिए भाई साहब, आज जम के गप्पे मारेंगे।
गुड मॉर्निंग आंटी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामी जी। गुड मॉर्निंग। भाभी जी, यहाँ हम सब खाना खाने आ गए और आपकी छोटी बहू दिखाई नहीं दे रही। वो बस आती ही होगी मम्मी। माँ, मैं कुछ हेल्प कर दूं? नहीं नहीं पुत्र, सब रेडी है, आओ ना, तुम भी बैठो। मुझे ना जानना था कि इस घर में लाइब्रेरी रूम कहाँ पर है? यहाँ से अंदर जाएगी, लेफ्ट लेगी और सेकंड रूम लाइब्रेरी है। अच्छा, मुझे कुछ काम था, बस वो करके मैं आती हूँ। सॉरी भाभी, सॉरी। चाची फोन उठाना, अक्षय का फोन है। मैंने क्या करना है, जिसका फोन है वही जाने। सॉरी, वो फोन उठा रहे थे ना तो गलती से पकड़ा नंबर 1 का नंबर डायल हो गया, कट नहीं रहा है। कृतिका जरा इधर आ। ओह गॉड, ये लोग अक्षय का फोन ले आए। इस फोन में मेरे खिलाफ सबूत है। गया पृथ्वी मल्होत्रा, अब तो तू गया। हाय, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी मेरे कमरे में? गॉड, मुझे तो लग रहा था मेरे फोन की घंटी बज रही है, पर मेरे फोन की घंटी तो एक बार भी नहीं बजी। खामोखा टेंशन ले रहा था मैं तो। मुझे लग रहा था कि मेरे फोन की घंटी बज रही है और आज मेरी बैंड बजने वाली है, पर ऐसा नहीं है। तो किसके फोन की घंटी बज रही थी? किसी और की। इसका मतलब इस घर में कोई और है जिसके फोन की घंटी बज रही थी, और आई एम डैम श्योर कि जिसके भी फोन की घंटी बज रही थी ना, वही अक्षय का कातिल है, वही अक्षय का मर्डरर है, वही अक्षय का किलर है। पर कौन? ऐसा कौन है इस घर में जिसके फोन की घंटी बज रही थी? प्रीता जी जब अक्षय के फोन से उस नंबर पे डायल कर रही थी तो किसका फोन बज रहा था? सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है कि अक्षय के मर्डर वाले दिन अक्षय के फोन से 3 नंबर डायल हुए थे, बकरा 1, बकरा 2, बकरा 3। अगर बकरा 2 कृतिका है तो मेरा नंबर या तो बकरा 1 हुआ या बकरा 3। कौन हो सकता है? किसके फोन की घंटी बजी? प्रीता जी भी ये जानना चाहती है, मैं भी ये जानना चाहता हूं। मैं इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि मैं श्योर हूं कि वो जो भी है वही अक्षय का किलर है। और मैं ये चाहता हूं कि प्रीता जी से पहले मुझे पता चल जाए कि किसके फोन की घंटी बज रही थी, ताकि मैं प्रीता जी को ये इंफॉर्मेशन दूं कि प्रीता जी मुझे पता चल गया कि किसके फोन की घंटी बज रही थी और वही किलर है, अक्षय का मर्डरर वही है। और अगर ऐसा हो गया ना तो प्रीता जी मुझसे इंप्रेस हो जाएंगे और जिंदगी भर मेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो मुझे किसी भी हाल में बाय हुक और क्रुक ये पता लगाना होगा कि किसके फोन की घंटी बज रही थी। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ओ, ओए शैली, रुक।
कहाँ जा रही है? हाँ वो चाची जी मुझे थोड़ा सा काम में आती हूँ। काम शाम बाद में कर लेना, पहले चाची का हुक्म सुन। यहीं पर रुक। अब तुम दोनों बताओ, प्रीता, कृतिका, क्या चला यहाँ पर? हाँ, क्या ढूंढ रही हो तुम लोग मेरे कमरे में? मामी जी वो चाची जी आप इन दोनों से बात कीजिए, मैं अभी आई। वो माहिरा नीचे रूम में नहीं। अब तुम दोनों की कमी थी यहाँ पे। पहले तो पता नहीं ये लोग क्या जासूसी कर रही थी। हाँ, और ऊपर से वो एक जन तोड़फोड़ में लगी हुई है बाहर, और तुम दोनों यहाँ आके ये बोल रहे हो कि माहिरा नहीं है। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बीरबल की खिचड़ी कौन सी पक रही है, बताओ। मामी जी वो मैं बताती हूँ आपको। आपको तो पता है ना कि मैं कितनी बड़ी झल्ली हूँ। सो वो मैंने ना अपनी इयररिंग्स खो दी। हाँ, तो भाभी को बोला प्लीज हेल्प कर दो, पता नहीं कहाँ खो दी है। तो हम लोग यहाँ देखने आ गए थे और कुछ नहीं चेक करने आए थे। तू अपना ये बाल हटा जरा। ये क्या है? तेरे कान में है ना बालिया? फिर? अरे नहीं नहीं चाची जी, कृतिका की इयररिंग्स की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है दी की इयररिंग्स की। उनकी इयररिंग्स खो गई है। देखो ये क्या है? तेरे कानों में भी है? और तुम लोग झूठ बोल रहे हो मुझसे। हाँ नहीं नहीं चाची जी, झूठ क्यों बोलेंगे? ये वाली इयररिंग्स नहीं, कल जो मैंने पहनी थी ना, जब मैं आपके पास आई थी आपके पैर के ट्रीटमेंट के लिए, वो वाली एक इयररिंग नहीं मिल रही है। तो कृतिका मेरे साथ वो इयररिंग ढूंढ रही है और हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ जहाँ मैं कल गई थी। तो यहाँ भी आई थी तो यहाँ भी आ गए, बेड पे बैठी थी तो वहाँ देख रही थी। That's it. हाँ चाची, भाभी एकदम सही कह रही है। भाभी यहाँ तो नहीं मिली ना, हम बाहर जाके कहीं और ढूंढते हैं। हाँ हाँ, नहीं आपके कमरे में नहीं है चाची जी। थैंक यू। सॉरी मामी। चलो चलो।